आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हब मैथ इंग्लिश पर। आज से हम लोग हाई स्कूल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू करेंगे जो आपको पेपर तक मिलते रहेंगे। टॉप 100 या टॉप 200 क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हर बार पेपर में आता है 2 या 3 नंबर में। चलिए आज इसको समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा जैसा हम बोलते हैं, आज से आपको इस सवाल में आने वाले समय में कोई भी समस्या नहीं होगी। इस तरीके से आपको हम बताएंगे। और अंडर रूट 3 की जगह पर कुछ भी बोले, अंडर रूट 5 बोले, अंडर रूट 7 बोले, तरीका आपको यही लगाना है जो इस सवाल में हम लोग बताएंगे। तो एक एक स्टेप आप अच्छे से समझना। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, आप लिखेंगे माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहली स्टेप आपकी ये होनी चाहिए कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप आपको हर एक सवाल में, यहाँ पर अगर 7 होता तो आप लिख लेते अंडर रूट 7 एक अपरिमेय, सॉरी परिमेय। जब अपरिमेय बोलेगा तो हमेशा परिमेय मानना है, जब परिमेय बोलेगा तो हमेशा अपरिमेय मानना है। ये चीज़ आप समझ लेना। तो जब कभी भी माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसके बाद में क्या करते हैं, जब परिमेय संख्या मानते हैं तो वहाँ पर एक नियम होता है, जो हमारा HCF है। तो जब परिमेय मानेंगे तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, अंडर रूट 3 बाई, अब कुछ नहीं इसके नीचे होगा तो एक हम लोग अपनी तरफ से मान लेंगे। तो ये जब परिमेय मानोगे तो ये हमारा किस रूप में आ जाएगा, P/Q के रूप में आ जाएगा। और जब P/Q के रूप में आएगा तो जिसका HCF हमारा जो है, HCF जो है P/Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। HCF P/Q का कितना होना चाहिए, जब इसको हल करोगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जहाँ पर P क्या है हमारा, P एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक। P हमारा क्या है, एक पूर्णांक। ठीक है, और P तो एक हमारा पूर्णांक है, जहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। Q इज इक्वल टू नॉट 0। इतनी बात समझ गए होंगे। P एक पूर्णांक है, Q इज इक्वल टू नॉट 0, और P/Q का HCF कितना आना चाहिए, 1। चलिए अब आगे देखते हैं हल कैसे करना है। इतनी बात आपको हर सब सवालों में लिखनी है, जितने भी इस तरीके के सवाल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम लोग करेंगे तिरछी गुणा। सबसे पहले क्या करना है, 1 का पहाड़ा P बार पढ़ोगे या Q का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए, बराबर में गुणा तिरछी होती है। तो P बराबर हमारा लोगों को क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3Q। इतनी बात समझ गए होंगे। हमने इसकी गुणा इससे की और इसकी गुणा इससे की। ठीक है, तो P बराबर हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 3Q। अब हम लोग क्या करेंगे, याद रखना है, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों, दोनों पक्षों में या दोनों तरफ लिख सकते हो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। इतनी बात आप समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। अब आते हैं वर्ग करने का मतलब, इसके ऊपर पावर कितनी चढ़ जाएगी, 2। P² बराबर अंडर रूट 3, क्योंकि पावर भी क्या हो जाएगी हमारी, पूरे की पावर भी 2। वर्ग करने का मतलब इसके ऊपर घात क्या आ जाएगी, 2। तो P² हमारा ऐसे रहेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर समझ लेंगे, यहाँ पर अगर लिखा होता अंडर रूट 5 की पावर 2 होती तो खाली क्या होता है, अंडर रूट के बाहर वो संख्या आ जाती है। तो ये जो अंडर रूट 3 है ये हमारा क्या आ जाएगा, 3। और साथ में क्यों तो बाहर था, तो क्यों की पावर क्या हो जाएगी, 2। समझ रहे हो इतनी बात। अगर यहीं पर होता अंडर रूट 5Q² तो खाली क्या हो जाता, 5Q²। ठीक है, अब आगे समझते हैं। जब अब देखोगे Q² किसका गुणक है या गुणांक है, 3 का। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले लिखना है चूंकि P², चूंकि P² जो है वो किससे विभाज्य है, P² 3 से विभाजित है, P² 3 से विभाजित है। अगर P² 3 से विभाजित है तो इसलिए, अगर P² 3 से विभाजित है इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा।
पी भी तीन से सॉरी 3 लिखे हैं, 3 से विभाजित है या विभाजित होगा। अब ये कैसे हुआ ये भी आपको हम समझाएंगे, ऊपर लेवल पर नहीं बताना है कि किताब से देख लिया आपको समझा। अब देखेंगे सबसे पहले, जैसे साइड में आपको हम बता रहे हैं, जैसे 6 का वर्ग कितना होता है 36। अगर देखोगे 6 से ये डिवाइड है तो 6 भी तो हमारा 6 से कट जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर है, पी स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो उसी तरीके से जैसे 36 6 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर ये करना है, ठीक है। अब देखते हैं इतना काम करने के बाद में सभी सवालों में अब क्या करना है, माना फिर से दूसरी स्टेप में। इसीलिए सवाल हर बार पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर भूल जाते हैं। माना अब क्या मानोगे, P बराबर क्या हो जाएगा 3R, ठीक है। P बराबर हमारा क्या मानना है, P बराबर 3R। फिर से हम लोग वही करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब आगे समझते हैं, दोनों तरफ क्या करना है, इसी का वर्ग। अभी हमने जब बताया है जब हम लोग वर्ग करते हैं तो पावर क्या आ जाती है 2, तो पी स्क्वायर बराबर 3R की पावर क्या हो जाएगी 2। समझ रहे होंगे इतनी बात। तो पी स्क्वायर, अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब अंडरवुड तो है नहीं, 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार लिखेंगे तो कितना मिलेगा 9, और R की पावर 2 का मतलब R स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा क्या करेंगे, पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9R स्क्वायर। अब जो हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको जो हल किया था इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखोगे पी स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर यहाँ पर है तो लिखेंगे समीकरण 1 से, या ये भी लिख सकते हो समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान लिखने पर। समीकरण 1 से बस इतनी बात आपको लिख देनी है, समीकरण 1 से। अब पी स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे 3Q स्क्वायर। 3Q स्क्वायर बराबर क्या है आपका 9R स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप क्यू स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, जो भी इसके गुणक में होगा, जो भी इसके गुणे में होगा, वो हमेशा कहाँ चला जाता है, बटे में। ये चीज़ याद रखनी है, समझनी है। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 9 मिल जाए, 3 3 जा 9, या 3 तिरके कितने हो जाएंगे 9। अब क्यू स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया है 3R स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया है 3R स्क्वायर। तो इसको भी अब उसी तरीके से हम लोग समझेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर बताया था उसी तरीके से। तो यहाँ पर R स्क्वायर का गुणक क्या है, या गुणक 3 है, तो लिखोगे क्यू स्क्वायर, चूँकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यों भी इसलिए क्यों भी 3 से इसलिए क्यों भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इतनी बात तो आप वहां पर P के लिए था, यहाँ पर क्यों, क्योंकि हमने दो चीजें मानी थी। वो क्या हमारा था, HCF हमने माना था P व Q, हमको P व Q जो है P व Q के मान निकालने थे। अब देखोगे क्या करना है, चूंकि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, अब देखते हैं। इसलिए चूंकि यह P व Q दोनों जो है, P व Q दोनों संख्याएं, P व Q दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हैं। P व Q दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, अतः HCF P व Q का आना चाहिए था 1, लेकिन आया है 3, तो इज इक्वल टू नॉट, यानी 1 के बराबर क्या है हमारा, नहीं आया है। आया किसके बराबर है, 3 के बराबर, जो कि ये भी भाषा आपको लिखनी पड़ेगी एज इट इज जैसे हम लिख रहे हैं, जो कि हमारी या हमारे अवधारणा
के विपरीत है, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको जो है सवाल हमारा समझ में आया होगा अच्छे से। तो एक बार हम इसको थोड़ा फास्ट और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके के सवालों में कोई भी सवाल यहाँ पर कोई भी संख्या दे सकता है, तो आपको सबसे पहले मानना √3 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में क्या करना है, HCF P व Q का जब परिमेय मानोगे तो सबसे पहले तो ये P/Q के रूप में हो जाएगा। HCF जो है P व Q का कितना आना चाहिए, 1, जहाँ पर P हमारा एक पूर्णांक होता है, Q = नॉट 0 आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले Q = नॉट 0। फिर इसके बाद क्या करना है, जब इनकी तिरछी गुणा करोगे तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, √3Q। उसके तुरंत बाद आपको करना है दोनों पक्षों में वर्क करने पर। फिर क्या करना है, वर्क करेंगे तो P² बराबर क्या आ जाएगा, 3Q²। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर ये रूल होता है, अगर P² 3 से कटेगा तो Q भी, सॉरी P² अगर 3 से कटेगा तो P भी जो हमारा है वो भी 3 से कटेगा। तो वहाँ पर हमने इसलिए लिखा है चूँकि P² 3 से विभाजित है, इसलिए P भी जो है 3 से विभाजित होगा। अब मानते हैं, फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप में मानना है, माना सबसे पहले माना P बराबर 3R। ये सेकेंड स्टेप में आपको हर एक सवाल में करना है, चाहे पर √5 हो या √2 हो, कुछ भी हो। फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो P² का मान क्या आ जाएगा, 9R²। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 से P² का मान हम लोग रख देंगे समीकरण में, यहाँ पर से हम लोग Q² निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि P व Q हमने HCF माना था, तो P व Q के मान तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। इसके बाद में वही स्टेप फिर से Q², सॉरी यहाँ पर देखो थोड़ी सी गलती होगी, Q² जो है 3 से विभाजित है, इसलिए Q भी जो है वो 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसलिए चूंकि P व Q दोनों संख्याएं जो है हमारी किससे विभाजित हैं, चूंकि का सिंबल ऊपर होगा, चूंकि P व Q दोनों संख्याएं हमारी 3 से विभाजित हैं, अतः HCF P व Q का = नॉट 1, यानी जो है हमारा HCF P व Q का 1 नहीं आया है, जो कि आया क्या है, 3, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद कर रहे होंगे आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपके ज़रूर ये सवाल समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।